Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने लगा हूं। मेरे आज के टॉपिक का नाम है एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बेंजीन के ग्रुप के ऊपर C6H6 में से जब एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं विद OH, हाइड्रोक्सी बेंजीन को हम लोग फिनोल कहते हैं, जिसका केमिकल नेम कार्बोलिक एसिड भी हुआ करता है। सो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ये एसिडिक कैसे है और किससे ज्यादा एसिडिक है और किससे कम एसिडिक है। आज मैं तीन चीजों को डिस्कस करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनोल के साथ कंपेयर करूंगा और फिनोल को मैं अल्कोहल के साथ कंपेयर करूंगा। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड होता क्या है। मैंने तीनों के नाम लिखे हैं और हम देखते हैं कि क्या ये प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हम आज इस लेक्चर में Ka और Pka की वैल्यू से डिटरमिन करेंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, और उसकी वजह एक्चुअली उसकी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का बनना है। सबसे पहले मैं इसका देखता हूं कि किस तरह से ये प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। सबसे पहले आप देखें, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम मीथानोल की बात करते हैं, तो मीथानोल में हमारे पास एक OH ग्रुप मौजूद है। जब ये डीप्रोटोनेट होगा, मतलब ये क्या कर सकता है, अपना H यहां पे डोनेट कर सकता है। ये हमारे पास मीथानोल, और मीथानोल से हमारे पास क्या बन गया, मेथॉक्साइड आइन। अब हमने ये जो अगर एसिड है, एसिड क्यों है, क्योंकि H इसने डोनेट किया, और एसिड के पीछे जो चीज बचती है हम उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। सारी की सारी एसिडिटी जो होती है वो इसकी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि अगर कॉन्जुगेट बेस रिएक्टिव होगी तो वीक एसिड होगा, और अगर ये स्टेबल होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अभी हम ये चीज डिस्कस भी करते हैं। नेक्स्ट फिनोल देखें। फिनोल के केस में क्या है कि हमारे पास यहां पे बेंजीन के ग्रुप के ऊपर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है। अब यहां भी देखें तो OH मौजूद है। ये क्या कर सकता है, ये यहां से H को रिमूव करेगा, और अगर ये H को रिमूव करेगा तो ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। अब यहां पे सवाल यह है कि क्या ये कॉन्जुगेट बेस दोबारा H के साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। ये जो हमारे पास चीज बनी, दिस इज कॉल्ड फिनोक्साइड आइन, या फिनोलेट आइन भी इसको कहते हैं हम लोग। देन कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं डिस्कस करना चाहूंगा एसिटिक एसिड को। लुक एट द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में भी OH ग्रुप मौजूद है। ये क्या करेगा, ये यहां से एक H रिमूव करेगा, डोनेट करेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एसीटेट आइन। आपने देखा कि सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना था कि क्या ये तीनों प्रोटॉन डोनर हैं। तो हमने देखा कि अल्कोहल ने भी प्रोटॉन दिया, फिनोल ने भी दिया, और एसिटिक एसिड ने भी दिया। अब सवाल हमारा ये है कि विच वन इज मोर एसिडिक। सबसे पहले मैं इसके Pk और K वैल्यूज को देखता हूं, और फिर हम डिटरमिन करते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। सबसे पहले आप देखें कि मैंने यहां पे लिखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल, हम इनकी K और Pk की वैल्यूज देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके रीजन की तरफ भी चलते हैं। सबसे पहले आप देखें एसिटिक एसिड के बारे में, अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें K 10⁻⁵, फिनोल की 10⁻⁻10, और अल्कोहल की 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18। ये हमारे पास K की वैल्यूज आ गई, और अगर Pk की वैल्यू देखें तो इसकी 5 आनी है, इसकी 10 आनी है, और इसकी 16 से 18 तक आनी है। तो अब आप देखें, हमने यहां पे पढ़ा हुआ है कि K की वैल्यू जितनी बड़ी हो,
या पीके की वैल्यू जितनी स्मॉल हो वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक हुआ करती है। सो लुक एट द वैल्यूज। अब पीके वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की कम, फिनोल की ज्यादा और अल्कोहल की सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो ये चीज आपने याद रखनी है। पीके की वैल्यू जितनी स्मॉल, pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब यहां पे हम क्या लिख लेते हैं, एसिडिटी। pK की वैल्यू जितनी कम होगी वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। अब इवन के हम देखते हैं कि जो फिनोल है इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम एसिडिक है, वाटर से भी और कार्बोनिक एसिड से भी ये कम एसिडिक होता है। सो मैं इन दोनों की रीजंस की बातें करूंगा कि फिनोल अल्कोहल से क्यों ज्यादा एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा क्यों एसिडिक है। तो अब हम देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आइन या स्टेबिलिटी ऑफ एसीटेट आइन वो किस तरह से है। सबसे पहले हम फिनोल का देख लेते हैं। फिनोल में देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन में आप लोग जानते हैं कि अल्टरनेट हमारे पास डबल और सिंगल बॉन्ड है, 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। सो ये ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या हुआ कि जब इसने एक H दे दिया तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 6 इसके अपने हो गए, एक हाइड्रोजन देके गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फिनोक्साइड आइन। अब क्या होगा, ये हमारे पास यहां से ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने रिंग में डोनेट करेगा। अब जब ये यहां पे डोनेट करेगा तो हमारे पास क्या होने लगा है कि ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा तो उसी वक्त ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कॉर्नर ऑर्थो की पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो अब आप देखें ये ऑक्सीजन का यहां पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल कर लिया, लेकिन ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर आ चुकी है। अब क्या होगा, ये हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां पे शिफ्ट होगा, तो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये अब यहां से पैरा की पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको माइंड में ये चीज क्लियर हो कि ये अब क्या हो रही है, ये रेजोनेंस हो रही है। यकीनन आप लोग रेजोनेंस के बारे में, अब ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये वाला ऑलरेडी यहां पे था और ये यहां पे नेगेटिव, ये ऑक्सीजन के साथ उसी तरह से ये मौजूद है 2 लोन पेयर्स के साथ। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहां से अब यहां पे शिफ्ट होगा और ये वाला इस दोबारा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन दोबारा चेंज हो गई। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे मौजूद है, ये वाला बॉन्ड यहां पे आ गया और नाउ दिस ऑर्थो पोजीशन इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। लास्ट में क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे और ये वाला बॉन्ड यहां पे दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरे पास जो अब हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा कि अब ये डबल बॉन्ड यहां पे, यहां से और ये यहां पे शिफ्ट हो चुका है और ये ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा नेगेटिव चार्ज आ चुका है। सो अगर आप देखें इस पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो ऑक्सीजन ने डोनेट किया, ऑक्सीजन का यहां पे बिहेवियर क्या है, एज अ डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है इसका। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से क्या हुआ कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस क्या हो चुकी हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से जो फिनोक्साइड आइन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो चुका है। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या जिसको हम क्या कहते हैं रेजोनेंस। वो क्या कर रहा है, बेंजीन
का जो रिंग है, जो फिनॉक्साइड आइन है, फिनॉक्साइड आइन बिकम्स मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल हो चुका है। और इस स्टेबल होने की वजह से देखें क्या होगा। अब ये इस केस में अगर आप देखें तो ये फौरन इसके ऊपर अटैक करके रिएक्शन किधर को फेवर करेगा, इन द रिवर्स डायरेक्शन। और जब भी वो रिवर्स में आएगा तो H तो आपके पास सॉल्यूशन में या आपके पास होंगे ही नहीं। जब हाइड्रोजन नहीं होंगे तो वो एसिडिक कम होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि ये हाइड्रोजन पे अटैक करने की बजाय यहां पे अटैक नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर रहा है। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इन्वॉल्व है तब तक हाइड्रोजन सॉल्यूशन में अवेलेबल है। और एसिड का मतलब ही यही होता है कि Ka की वैल्यू का ज्यादा होना। तो Ka की वैल्यू का ज्यादा मीन कि हाइड्रोजन आइंस की अवेलेबिलिटी होना। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आइन मौजूद होंगे वो चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। और जब ये फिनॉक्साइड आइन स्टेबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, सो इसकी वजह से फिनोल क्या हो जाएगा, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो ये पॉइंट आप लोगों ने बड़ा क्लियर याद रखना है। यहां पे मैं एक और चीज क्लियर करता चलूं कि फिनोल में अगर आप बेस डालें तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, या मेटल डाल दें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ये लिटमस को रेड भी कर सकता है। सो ये सारी इसमें खुसूसियात हैं कि जिसकी वजह से हम इसको एसिडिक कहते हैं। लेकिन एक चीज दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि ये एसिटिक एसिड या वाटर या कार्बोनिक एसिड से ये लेस एसिडिक है। अब हम चलते हैं कि एसिडिक एसिड क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन फिनोल एंड अल्कोहल से। देख लेते हैं हमारे पास एसिटिक एसिड की जो बात कर रहा हूं। अब ये अलहदा क्वेश्चन है, वो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनोल। सो कॉन्सेप्ट मेरा सारा वही कि अब आप देखें फिनोल का हमारे पास pK की वैल्यू 10 थी, जो कि क्या है, स्मॉलर देन अल्कोहल था। सो ये इसलिए ज्यादा एसिडिक था। अब फिनोल से कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी वैल्यू है, 5। यस, जब हमारे पास pK की वैल्यू कम होगी तो वो चीज ज्यादा एसिडिक होगी। या मैंने ये भी बोला था जब Ka की वैल्यू ज्यादा हो तो Ka की वैल्यू हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो उसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। K की वैल्यू जितनी ज्यादा वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक हुआ करती है। सो नाउ अब हम देखते हैं एसिटिक एसिड क्यों ज्यादा हमारे पास, क्या रीजन क्या हो सकती है कि वो ज्यादा हमारे पास एसिडिक है। सो लुक एट द एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब आपने देखा कि ये क्या कर सकता है, ये यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, बल्कि ये हमने पहले देख लिया ऑलरेडी, हाइड्रोजन इसने दे दिया। सो हमारे पास एसीटेट आइन बन चुका है। अब आप देखें इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, हम इसकी रेजोनेंस देख लेते हैं। अब यहां पे आप देखें तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्स्ट्रा, वो यहां पे इसको साथ शेयर करते हैं इस जगह पे, तो ये वाला कार्बन अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर देता है। सो अब आप देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इट विल बी CH3 CO एंड O। तो अब क्या हुआ, अब ये डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो चुका है और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ चुका है। सो दिस कार्बोक्सिलेट, आप इसको सिंपली कार्बोक्सिलेट आइन भी कह सकते हैं या एसीटेट आइन भी कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने क्या किया, यहां पे बॉन्ड और इसने यहां पे शिफ्ट कर दिया। सो लिटरली अगर हम देखें तो यहां पे होने क्या जा रहा है, CH3 CO, ये O और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन दोनों ऑक्सीजन्स के दरमियान में क्या है, वो रेजोनेंस में है। कभी इसके ऊपर नेगेटिव, कभी इसके ऊपर नेगेटिव, कभी डबल बॉन्ड यहां पे, कभी डबल बॉन्ड यहां पे। अब हमने कहा कि ये ज्यादा एसिडिक है देन फिनोल। अब फिनोल से ज्यादा एसिडिक होने की वजह क्या है वो आप लोग पॉइंट लिख लें, बिकॉज रेजोनेंस जो है वो बिटवीन है, रेजोनेंस इज बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट्स के दरमियान में। अब वहां पे अगर आप देखें, वहां पे क्या था, एक ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन का जो
आगे रेजोनेंस हो रही थी वो किसके साथ थी? कार्बन के साथ थी। सो अब कार्बन क्या है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? वो 2.5। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इवन कि हम कहते हैं कि 3.8 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आफ्टर फ्लोरीन, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो रेजोनेंस बिटवीन टू ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के एटम्स के साथ दरमियान में उसकी रेजोनेंस है। सो ये उसको क्या बना रही है? तो हम कह सकते हैं कि मेक्स एसीटेट आइन एक्स्ट्रा स्टेबल। सो वो जितना ज्यादा उसको स्टेबल बना देगा, इस वजह से स्टेबल जो चीज होती है उसके आगे आप क्या लिख सकते हैं? वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी एंड द रिएक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। सो आपने देख लिया कि हमारे पास यहां पे वो आपसे पूछेगा कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल एंड फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो उसके रीजन आपने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ये स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको फुल क्रेडिट देगा, और ये आपसे बहुत सारे एंगल से पेपर में पूछा भी जाता है। इसमें मैं एक और चीज भी आपके साथ डिस्कस करता चलूं, यहां पे जब अब इन फिनोल के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हों, जिसको हम डोनेटिंग रिलीजिंग जो रिंग में दे रहा हो इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो उससे रिमूव इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। अब आपने याद रखना है कि जब भी बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पड़ा होगा, अब डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है कि वो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है नेगेटिव उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन देना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अटैच होगा अदर देन OH, वो उसकी एसिडिटी को कम कर देगा, जबकि अगर विदड्राइंग ग्रुप अटैच होगा बेंजीन या फिनोल के साथ तो आपने याद रखना है वो एसिडिटी को बढ़ा देगा। सो ये पॉइंट यहां पे आप लोग साथ में नोट कर लें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो एसिडिटी को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, वो एसिडिटी को क्या कर देगा? वो इंक्रीज कर देगा। सो यहां पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखेंगे। इसी तरह से यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पे लगा होगा तो वो एसिडिटी को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। और अगर विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा जो उससे विदड्रॉ कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो हमारे पास विदड्रॉइंग ग्रुप की आपने याद रखना है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो नेगेटिव में होता है, और जो डोनर ग्रुप होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव में होता है। सो ये प्लस आई और माइनस आई का कॉन्सेप्ट भी अपने माइंड में रखें, तो इस तरह से आप मजीद उसके MCQs को सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।